तो अभी हम आ चुके हैं जियो गीता संग्रहालय। ये आप मेरे पे देख सकते हो, ठीक है। और ये हमारी वर्ल्ड टीम आ गई है, ठीक है ना। संग्रहालय के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। ये देखो कृष्ण भगवान जी है, ठीक है। काऊ है, बछड़ा भी साथ में, भगवान जी है, इनकी पेंटिंग है, ये देखो, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखो महाभारत का रहता है यहाँ पे, ये देखो जी महाभारत का रहता है, ठीक है। ये देखो भगवान जी खड़े हैं, श्री कृष्ण भगवान जी, ठीक है ना, ठीक है। ये देखो भगवान जी भगवत गीता की बुक है, ये रखी हुई है, ठीक से देखिए आप ये दे सकते हो, ठीक है। भगवत गीता की आप भागवत दे सकते हो, ठीक है। भागवत गीता, ठीक है। ये देखो हाथ लगाओ, ठीक है ना। ये भागवत गीता है, ठीक है। एक सेंटर से सब लोग इधर आ जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे हैं। यस, और अब सुनो, ये थोड़ा सा सामने भी देखेंगे। कैमरे नॉट अलाउड। हाँ वीडियो बंद कर लो वीडियो। ओके ओके अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ऐसा ये म्यूजियम मंदिर की यज्ञशाला अभी तैयार हुई। ये सब में 6 एकड़ का मॉडल हम लोग दे रहे हैं। अभी हम लोग 5158 वर्ष पहले, यानी महाभारत का जो समय था, उस समय खंड घाट हुआ, मतलब उसका कोई टुकड़ा नहीं था, पूरा ऋषि पार्किंग है, शोरूम है, होटल है, हॉस्पिटल है। तब से लेके आज तक का भारत कैसे कैसे अभी हम लोग देख रहे हैं। राजा हर्षवर्धन बने हैं स्थानेश्वर नाम से जाने जाने वाला आज का जो कुरुक्षेत्र है, पूरे भारत की राजधानी है। तो जैसे ही राजधानी कन्नौज यानी कानपुर में शिफ्ट हुई, इधर से मुगलों का आक्रमण हो जाता है। यहाँ तो सब ठीक रहता है। गजनी से चलता है सोमनाथ मंदिर को 17 बार आक्रमण, कैसे यहाँ पर परिवर्तन, सारे नाम यहाँ पे बदले जाते हैं। सबसे बड़ी क्षति हमारे समाज संस्कृति की होती है। इसके बाद ये बात है 1526 से 1707 के बीच की। इसके बाद 1600 में ब्रिटिशर्स ले गए ये नेपाल सीधे लड़ने, इसलिए इन्होंने भूटान राज्य का ये लिया। नेपाल भूटान के पश्चिम का बर्मा संभाल से जाते थे पाकिस्तान। ये ब्लॉग बनाना, ब्लॉग ज़्यादा मत सुनो, उतना ही ठीक है यार। उधर संजय धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठ करके यहाँ का लाइव बता रहे कुरुक्षेत्र का। हस्तिनापुर यानी आज का मेरठ, उस समय का हस्तिनापुर आज का मेरठ। और बद्रीनाथ जी मानागांव यानी 568 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र से, और ये 160 किलोमीटर। मतलब क्या टेक्नोलॉजी रही होगी उस समय में कि आज हम लोग कहते हैं ना हाईटेक है। हाईटेक तो उस समय पुराने समय में बहुत हाईटेक थे। टेलीपैथी का यूज होता था, मतलब किसी डिवाइस का यूज नहीं। आज तो हम कहीं ना कहीं डिवाइस का यूज करते, कभी फोन, कभी एलईडी, कभी कुछ और कभी कुछ। तो फिर जितनी पेंटिंग हम लोग यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं सब हाथ से बनाई गई है। भगवान शिव कालिया वर्तन ऐसे करते हैं सब, गोवर्धन सब दिखाई गई यहाँ पे। फिर यहाँ देख रहे हैं भगवान विष्णु ने भगवान सूर्य से गीता जी कही सृष्टि की रचना से पहले ही। यहाँ देख रहे हैं इमं विश्वते युगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, चौथे अध्याय का पहला श्लोक ये कहता है। इसमें जो है सृष्टि की रचना से पहले विष्णु जी ने भगवान सूर्य से, और इनके बाद फिर महाराज मनु से होते हुए एक शवाकु वंश भगवान राम के वंश में गीता जी सबसे पहले। दूसरी बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में गीता जी, सेकंड टाइम में। तो इस तरह से जब गीता जी का उद्भव सृष्टि की रचना से पहले, इसका मतलब सनातन तो अनादि काल से चला आ रहा है। तो जब भी सनातन की बात होती है तो शंकराचार्य जी की बात निश्चित रूप से होती है। शंकराचार्य जी सबसे पहले गुरु हुए, आज से 2529 साल पहले। भगवान शिव का अवतार है। केरल में जन्म हुआ, केदारनाथ जी में समाधिस्थ हुए। 32 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में संन्यास लेके 8 से 32 24 सालों के अंदर पूरे भारत को एक किया। क्यों भगवान शिव को जन्म लेना पड़ा? क्योंकि हमारा सनातन 84 धर्मों में बट गया था लगभग। शिव जी को मानने वाले
जस्टिस विदेशी जनता विदेशी जिंतर है यहाँ। इंग्लिश में है ना। अब आया मैं आपको बता रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ। हेलो गाइस। कुरुक्षेत्र ऐसा दिव्य पावन स्थल है जहाँ वेदों की ऋचाएं गुंजायमान, ब्रह्मा की उत्तर वेद समर्थ पंचक ब्रह्मवर्त के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। इस पावन भूमि पर शक्तिपीठ ब्रह्म सरोवर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और घोषित करता है कि ये धर्म क्षेत्र है। इस पुण्य भूमि की महत्ता तब और अधिक हो गई जब ये भूमि महाभारत युद्ध हेतु चयनित हुई और महाभारत से पूर्व इसी भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने गुंजारित किया गीता उपदेश, शांति और सद्भाव का शंखनाद। लेकिन ये धरा केवल महाभारत की धरा ही ना रही, ये लैंड ऑफ महाभारत ना रहे, बल्कि गीता उपदेश स्थल के रूप में संपूर्ण विश्व इस भूमि को प्रणाम करे, स्मरण करे। गीता उपदेश केवल उपदेश नहीं, ये तो मानव जाति हेतु उपचार है। गीता मानवता का श्रृंगार है। आज के समय में समस्याएं अनेक हैं, लेकिन समाधान स्पष्ट, पूरी तरह से तर्क संगत, अर्थात भगवत गीता। सब जाने, सब माने, सब पहचाने गीता जी की इस दिव्यता को। श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्ण कृपा को जीवन आधार मानकर मानव मात्र की सेवा सहायता में अहर्निश भाव से समर्पित परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में गतिमान अनेकों सेवा कार्य, अनेकों गौशालाएं, हजारों गरीब परिवारों हेतु निशुल्क मासिक राशन, निशुल्क चिकित्सा शिविर, प्राकृतिक आपदाओं में राहत जैसे अनेकों सामाजिक कार्य। श्री कृष्ण कृपा सहारा है, सेवा धर्म हमारा है। इस मंत्र का सतत गुणगान करने वाले, गीता जी की प्रेरणाओं से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करने वाले श्री कृष्ण कृपा पात्र और अपने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने प्रारंभ किया एक आह्वान, एक अभियान। जियो गीता, गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो। विभिन्न मतों के विश्व के अनेकों चिंतकों और विचारकों को एक साथ एक मंच पर लाकर श्रीमद् भगवद गीता जी की दिव्य प्रेरणाओं से समस्त विश्व की मानवता को इसका लाभ मिले, इसी उद्देश्य से जियो गीता का शुभारंभ किया गया। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण भी आया जब श्रीमद् भगवद गीता जी के उपदेश की 5151वीं जयंती दिल्ली के लाल किला मैदान पर एक भव्य आयोजन के द्वारा मनाई गई। लाल किले के इस कार्यक्रम हेतु भूमि पूजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय श्री मोहन राव भागवत जी द्वारा किया गया। लाल किला मैदान से इस विशाल कार्यक्रम में आह्वान हुए। श्रीमद् भगवद गीता जी को आधार बनाकर अनेक मुख्य संत, हर क्षेत्र के प्रमुख लोग, कितने ही देशों के राजदूत और उच्चायुक्त इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। लाल किला मैदान के इस कार्यक्रम की गूंज भारत की संसद में भी सुनाई दी। मीडिया में इस कार्यक्रम पर विशेष रूप से डिबेट की गई। हरियाणा की सरकार ने एक विशेष निर्णय लिया, गीता उपदेश का सम्मान। हरियाणा की पावन भूमि कुरुक्षेत्र को संपूर्ण विश्व में श्री गीता स्थली के सम्मान के साथ परिचित कराया जाए, इसी को ध्यान में रखकर सन 2016 में पहली बार कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव।
कार्यक्रम के सुखद परिणाम मिले और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारत के बाहर आयोजित हुआ। मॉरिशस में धन्यता का अवसर आया जब ब्रिटेन जैसे देश ने वर्षों तक भारत को परतंत्र रखा और आज यहाँ का गौरव श्रीमद् भगवद गीता वहाँ अर्थात इंग्लैंड की दोनों सदनों में सम्मान पूर्वक विराजित है, स्थापित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ और जियो गीता के सहयोग से ही कनाडा जैसे देश में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन का आयोजन हुआ और यहाँ की पार्लियामेंट में भी श्री गीता जी भावपूर्वक विराजित हुई। कोविड के विकट काल में भी वर्तमान संचार के साधनों के माध्यम से देश विदेश में घर घर ऑनलाइन गीता पाठ, घर घर गीता यज्ञ का व्यापक अभियान चलता रहा। राहत मिलते ही गीता की ये पुण्य यात्रा फिर से आरंभ हुई, कहीं चिकित्सकों के साथ तो कहीं शिक्षकों शिक्षार्थियों के साथ गीता गोष्ठियां, गीता कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन होने लगा। गीता उपदेश स्थली क्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का ऐसा केंद्र जहां से न केवल हर छोर हर ओर गीता की आवाज पहुंचे बल्कि गीता ज्ञान प्रकाश का एहसास हो, जहां से समूचे विश्व में ये प्रकाश पहुंचकर राष्ट्र गौरव पाए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर मुखरित हो, ऐसे केंद्र के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से 9 एकड़ भूमि जियो गीता को दी और फिर भाव के दिव्य वातावरण में 4 मार्च 2016 को हुआ श्री गीता ज्ञान संस्थानम का दिव्य शिलान्यास। जीवन उत्थान के लिए स्वच्छ, स्वस्थ, सबल राष्ट्र निर्माण की समस्याओं के समाधान की एक मजबूत नींव रखी गई। गीता ज्ञान संस्थानम निर्माण की इस परिकल्पना के पीछे पूज्य महाराज जी की दूरदृष्टि और भविष्योन्मुखी चेतना कार्य कर रही है। इस निर्माणाधीन गीता में अनेकों प्रकल्प श्री कृपा बिहारी मंदिरम, श्री गीता अमृत कुंड और भव्य गीता संग्रहालय का आप अनुभव कर रहे होंगे। इसके अलावा गीता शोध केंद्र, यज्ञशाला, गुरुदेव कुटीर और संत निवास आदि का निर्माण किया जा रहा है। पूज्य महाराज जी की संकल्पना गीता ज्ञान संस्थानम को एक वैश्विक केंद्र